नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। सुबह से ही आप लगातार राजस्थान तक पर देख रहे होंगे कि सचिन पायलट अपना जन्मदिन इस बार है वो जयपुर या टोंक या दिल्ली में नहीं मना रहे हैं। मेवाड़ की धरती पर सावरिया सेठ के यहाँ पर मंदिर में दर्शन किए और तमाम चीज़ों को लेकर मैंने सुबह से क्या कुछ देखा, कहाँ से समर्थक आए थे, समर्थकों में कैसा जोश था, सचिन पायलट ने क्या मैसेज देने की कोशिश की, जो तमाम चीज़ें थी, लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी कि आखिर सचिन पायलट ने मेवाड़ क्यों चुना है, क्या इसके पीछे की रणनीति है, क्या तमाम चीज़ों को लेकर तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल आप देखिए, कभी कभी देखे होंगे कि आप सचिन पायलट पर यह भी थप्पा लगता है कि साहब वो सिर्फ पूर्वी राजस्थान के अंदर फेमस है, उनके नाम पर है, वो गुर्जर मीना इकट्ठे हो जाते हैं। अगर वो बाहर कहीं चले जाते हैं तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर है वो भीड़ है, इकट्ठी नहीं हो सकती है तमाम चीज़ों को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए हालांकि हमने पायलट साहब ने भी ये पूछा कि क्यों चुना है मेवाड़, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा जन्मदिन था और मैं यहाँ के लोगों से मिलना चाहता था। तमाम तरीके से एक पॉलिटिकली जवाब दिया। उनके जो समर्थक थे उनका सीधे तौर पर कहना था कि साहब हम ये कोशिश करें लोगों को बताने के लिए कि सचिन पायलट राजस्थान के किसी भी हिस्से के अंदर चले जाएं तो सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है शायद ही कांग्रेस के अंदर, राजस्थान में तो ऐसी कोई लोकप्रियता नहीं होगी। तमाम चीज़ें थी। सचिन पायलट 9 बजे के आसपास, 9:30 बजे के आसपास है वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद आप सोचिए ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही थी और बारिश इतनी भयंकर थी कि जब यहाँ से काफिला निकला तो आप सोचिए जगह जगह पर स्वागत था। लेकिन उसके बावजूद भी है वो हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो वहाँ पर डटे हुए थे। 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर स्वागत हुआ क्योंकि सचिन पायलट को 11:30 बजे के आसपास है वो सावरिया सेठ के मंदिर के अंदर पहुंचना था, वहाँ दर्शन पूजा अर्चना करनी थी। तो वहाँ पर सचिन पायलट पहुंच गए और उसके बाद में पूजा अर्चना की तमाम चीज़ों को लेकर। और उसके बाद क्या था साहब, उसके बाद में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो युवा आए थे वो सचिन पायलट को सुनने के लिए सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद सचिन पायलट है जहां पर जो एक सभा रखी गई थी, जहां पर सिर्फ आप देखिए सचिन पायलट का ही भाषण था, बाकी किसी का भाषण नहीं था। और वहाँ पर सचिन पायलट पहुँचते हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद सचिन पायलट है वो, मतलब आप सोचिए भीड़ इतनी थी कि काबू में नहीं आ रही थी। जो लोग कहते थे कि साहब जयपुर के अंदर ज़्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन सचिन पायलट के आसपास के लोगों ने और हमने खुद ने देख लिया कि साहब यहाँ की जो भीड़ थी और भीड़ के अंदर जो उत्साह था, यकीन मानिए ऐसा नहीं था। क्योंकि आपने देखा होगा कि नेता क्या करते हैं कि साहब भीड़ दिखाने के लिए है वो लोगों को लेके आते हैं, गाड़ियों के अंदर रहते हैं कि साहब 500 रुपये दे देंगे या खाना खिला देंगे, तमाम चीज़ें। यहाँ वैसी भीड़ नहीं देखने को मिली। यहाँ एक उत्साह था। लोग चाहते थे कि साहब सचिन पायलट क्या कहते हैं, हम सचिन पायलट को है जन्मदिन की बधाई दे दे, तमाम चीज़ें मिलना चाहते थे, हाथ मिलाना चाहते थे, गुलदस्ता लाए थे, कोई तस्वीरें लाया था, तमाम चीज़ें लाए थे। लोग हैं वो अलग अलग हिस्सों से आए थे। और उसके बाद में सचिन पायलट ने वहाँ पर करीबन 15 से 20 मिनट तक भाषण दिया और बताया कि किस तरीके से सचिन पायलट ने अपना संघर्ष भरा, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, आगे क्या कुछ प्लानिंग है, वो क्या कुछ चाहते हैं, तमाम चीज़ें वो क्या कुछ चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से बताया। और युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए और एक ख़ास कार्यक्रम है वो लॉन्च किया कि साहब युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। और उसके बाद सचिन पायलट ने है वो एक बहुत बड़ा मावे का मेरे हिसाब से केक बनाया हुआ था जिसको सचिन पायलट ने काटा। और उसके बाद में जो लोग दूर दराज के इलाकों से आए थे, गांव से आए थे, ढानी से आए थे, तमाम जगहों से आए थे, उनसे एक 1-to-1 मुलाकात हुई। हालांकि वहां पर भीड़ इतनी थी कि आप सोचिए बहुत सारे लोग थे जो मंच पर भी चढ़ गए तमाम तरीके से। लेकिन पायलट ने सब लोगों से मुलाकात की और उसके बाद में आप देखिए सचिन पायलट कुल मिलाकर एक मैसेज देने की उनके समर्थकों ने ये कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं कि जो सचिन पायलट का जो अभी है आवाज़ सुन सकते हैं कि सचिन पायलट दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। जो मोटे तौर पर उनके समर्थकों की प्लानिंग है वो नज़र आई। कुल मिलाकर 28 के अंदर सचिन पायलट के जो समर्थक हैं उनकी जो तैयारी है वो 28 को लेकर शुरू हो गई है कि साहब
मेवाड़ से हम शुरुआत करते हैं। मेवाड़ कांग्रेस का बहुत कमज़ोर इलाका है, जहां पर आप सोचिए 28 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास में है। 2018 के अंदर सीटें थी वो 21 थी। तो इसलिए सचिन पायलट से जब मैंने ये पूछा तो उनका भी सीधे तौर पर कहना था कि कांग्रेस का ये मजबूत इलाका रहा है, 23 के अंदर कमज़ोर हो गया था, लेकिन हम एक बार फिर से मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए हमने मेवाड़ को चुना है। और उसके बाद में आप देखिए जो समर्थक थे तमाम तरीके से, और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ आपको 36 कौम के जो लोग हैं वो देखने को मिल रहे थे। कुल मिलाकर सचिन पायलट ने 2028 से पहले एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों के अंदर वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, इसी तरीके के सभा कर तमाम चीज़ों को लोगों के बीच जाकर जो भजनलाल सरकार है या उसकी जो भजनलाल सरकार की जो कमियां हैं, 2 साल का जो कार्यकाल हुआ है, आगे क्या कुछ विजन है, तमाम चीज़ों को लेकर है वो बताने की कोशिश करेंगे। और राजस्थान के अंदर अब आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि सचिन पायलट है वो अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी तरीके की रैलियां करेंगे और पूरी तरीके से अब 28 के मिशन में लग जाएंगे। दिनेश बोहरा, उदयपुर, राजस्थान तक।